स्टूडेंट्स, होपफुली आप अपने पेपर्स की तैयारी में बिज़ी होंगे। आज हम करेंगे इक्विवेलेंट रेशियो के लेसन नंबर 2, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 5 रेशियो का लेसन है। और इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि इक्विवेलेंट रेशियो को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और फ्रैक्शंस को हम जब फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट रेशियो को सिमिलर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, बस आपने ध्यान से मेरी बात को सुनना है। जिस तरह मैं आपको समझा रही हूँ उसको बड़े गौर से देखना है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए करने लगी हूँ ताकि ये जो पहले क्वेश्चंस हुए में हैं ये तो पहले से ही सॉल्व है। तो जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊँगी तो फिर आप इसको अंडरस्टूड करने में आपको आसानी हो जाएगी, नहीं तो अगर मैं ऐसे समझाऊँगी तो आपको पता नहीं चलेगा। अब इसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने करना क्या है कि आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो भी आपके पास ये रेशियो आनी चाहिए। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको आप डिवाइड करके हासिल करेंगे और ये जो रेशियो है जो हम यहाँ निकालेंगे वो मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएगी। ठीक है, तो अब हम देखें 3 और 7 को ऊपर नीचे रख लेते हैं। ठीक है, हमने ऐसे कर लिया, ये देखिए ये हमारे पास नहीं है ना, ये मिसिंग है, तो हम इसको ऐसे रख लेते हैं। अब आपने कोई एक ऐसा टेबल पढ़ना है कि आप इसको इधर कन्वर्ट कर दो एक ही टेबल के साथ, और नीचे आपके पास जो हो डिनोमिनेटर वो 14 आए। ठीक है, या आप इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो दोनों को सेम नंबर से कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 14 आ जाए आपके पास। तो हम यूँ करते हैं कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सिंपलेस्ट फॉर्म को हम बड़े नंबर के अंदर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने लगे हैं। अगर ये बड़ा नंबर यहाँ होता तो हम इस बड़े नंबर को डिवाइड करते इस 2 से, ताकि हम सिंपलेस्ट फॉर्म हासिल कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, देखें इस फ्रैक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 7 2 14, ठीक है, 3 2 6। आप जिस भी फैक्टर से नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी फैक्टर से आप ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ही आपके पास एक्यूरेट फ्रैक्शन आएगी और रेशियो निकलेगी। तो हमारे पास यहाँ रेशियो निकल आई है, ऊपर 6 है और नीचे 14 है। ठीक है, अब इसमें हमने किया क्या है, ये अब आपको वो ये साइकिल बताना चाह रहे हैं कि आपने इसको किस तरह सॉल्व किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 और 7 है और यहाँ पर हमारे पास मिसिंग नंबर है, तो हमने इसको सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 एंड 7 2 14। ठीक है, देखिए दोनों में 2 2 दोनों तरफ आ गया है। तो ये इसका तरीका था। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिवाइड कैसे किया जाता है। अब देखें यहाँ पर उनके पास है 3 और 6 की रेशियो है और 1 और 2 पर इसको लेकर जाना है। तो उन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया, उन्होंने बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो डिवाइड करना है, और जब छोटे को बड़ा बनाना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। बस इसकी ये छोटा सा तरीका है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके पास 3 की रेशियो है, ये है 6, ये है 12, ये है 24। ठीक है, और यहाँ उन्होंने आपको 2 दे दिया है इस 6 की जगह पर। ठीक है, इसका मतलब है इससे छोटा दिया है तो ये यकीनन डिवाइड हुआ है। जब बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, और जब छोटे से बड़े की तरफ आना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है किसी भी एक टेबल को पकड़ के। अब यहाँ पर क्योंकि 6 है और यहाँ 2 है, तो हमने ऐसा कौन सा टेबल पढ़ा है जिसमें 2 पर 6 आता है, तो वो टेबल है 3 का। ठीक है, तो हमने इसको 3 से डिवाइड किया है। देखिए 2 3 6, ठीक है, या 3 2 6। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम किसे करेंगे, 3 से, यहाँ से भी हम किसे करेंगे, 3 से। हमें एक जो फैक्टर हम एक पहले वाले रेशियो के लिए यूज़ करेंगे वही हम टेबल सारे वो फैक्टर हम सारे नंबर्स के लिए, सारी रेशियोज़ के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 3 के टेबल में कहाँ आता है, तो 3 को डिवाइड करेंगे 12 से। जब हमने 3 को डिवाइड किया था 6 के साथ तो हमारे पास 2 आंसर आया था। अब 3 के टेबल में देखेंगे कि 12 कहाँ आता है, तो 3 हमारे के टेबल में 4 पर 12 आता है, तो 3 4 12। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 24 3 के टेबल में कहाँ आता है, तो 3 के टेबल में 24 8 पर आता है, 3 8 24।
तो आपको यकीनन इसकी समझ आ रही होगी कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। यहाँ हमारे पास 6 की आ गई थी 2, 12 की आ गई है हमारे पास 4, क्योंकि टेबल एक ही हम पढ़ रहे हैं। 24 का हमारे पास यहाँ रेशो आ गई है 8, ठीक है। ये अभी हमने इसकी सिंपलेस्ट रेशो फाइंड आउट किया। हालांकि अभी हम इसको मज़ीद सिंपलेस्ट में लेके जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बस एक स्टेप ही इसको सिंपल करने को बोला है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, एक्सप्रेस ईच रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ उन्होंने एक नंबर दिया हमें 6 और सेकंड नंबर दिया है 24। तो यहाँ वो हमें बता रहे हैं 2, 3 एंड 6 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 24। यहाँ समझिए कि उन्होंने आपको आंसर खुद बता दिया है। विच नंबर शुड वी डिवाइड 6 and 24 by to find the simplest form of the ratio। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास 2, 3 और 6 एक ऐसे 3 टेबल्स हैं जिनमें 6 भी आता है और 24 भी आता है। तो आप इनमें से 2, 3 एंड 6 में से कौन सा टेबल यूज़ करेंगे कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ जाए कि वो और मज़ीद किसी और टेबल से ना कट सके, ऐसे नंबर्स हमारे पास आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे बड़े वाले नंबर को चूज़ करेंगे 6 को, ताकि जब हम 6 से काटेंगे, अगर देखें हम 2 से काटते हैं तो हमारे पास 3 और 6 से काटने का भी मार्जिन होगा। अगर हम 3 से काटते हैं तो फिर भी हमारे पास 2 और 6 से काटने का मार्जिन होगा। लेकिन अगर हम 6 से काट देते हैं तो फिर हमारे पास मार्जिन नहीं बचेगा कि हम इसको किसी और टेबल के साथ एक साथ लेकर काट सकें। अब वो ऐसे कि यहाँ हम 6 को काटेंगे, 6 1s 6 और 6 4s 24। तो अब हम बस यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया, तो ना ये 1 और 4 इकट्ठा 2 से कटता है, ना 3 से कटता है, ना 6 से कटता है, ठीक है। अब वो आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि देखें, अगर आप निकालते हैं 2 से इसको काट कर तो वो ऐसे निकलना था 2 3 6 एंड 2 12 24, ठीक है। अब यहाँ आपके पास देखिए एक और मार्जिन आ गया, यानी एक और स्टेप हमें नीचे जाना पड़ेगा 3 का टेबल यूज़ करने के लिए। लेकिन हमें एक ही दफ़ा एक ही टेबल से एक ही टाइम में सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, यानी हम स्टेप्स में नहीं लेकर जा सकते इसको एलसीएम्स की तरह। तो हम इसलिए सबसे बड़ा नंबर यूज़ करें ताकि हम फ़ौरन से उसको छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें कि वो दोबारा इनमें से किसी नंबर से ना कट सके। बस सिंपल सी ये बात थी जो आपको बतानी है। अगेन उन्होंने पूछा है बी में, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2, 6 एंड 8। अब यहाँ आप देखें कि आप ऐसा कौन सा नंबर यूज़ करेंगे कि ये सारे कट जाए और इनकी आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ आ जाए। अब क्योंकि यहाँ अगर हम 8 से करते हैं तो 8 के टेबल में ना 2 आता है ना 6 आता है। अगर 6 से करते हैं तो 6 के टेबल में ना 8 आता है ना 2 आता है। तो हमारे पास 2 ही एक ऐसा फैक्टर बचता है जिसके टेबल में 6 भी आता है, 8 भी आता है और 2 इटसेल्फ भी आता है। तो हम यहाँ पर 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 के टेबल में 2 कहाँ आता है, 2 1s 2 1 पर आता है। 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 3s 6, ठीक है। और 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 2 4s 8। अब देखिए यहाँ पर आ गया 1 3 4। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जो इन तीनों नंबरों को एक साथ काट सके। तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहते ही उस नंबर को हैं जो मज़ीद आगे किसी और टेबल से एक साथ ना कट सके। अब आप कहेंगे कि जी हाँ 3 है, 3 के टेबल से तो कट सकता है, तो ये नहीं कट सकता। क्यों? क्योंकि हमें अगर 3 को काटना है तो हमें फिर 3 के टेबल से 4 को भी काटना पड़ेगा और 1 को भी काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तीनों रेशियो एक ही टेबल से आपने निकालनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहली रेशियो किसी और टेबल से और बाकी 2 किसी और से। तो बस इतनी सी इसकी ये बात थी जो आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिंजी वांट टू यूज़ अ रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म टू कंपेयर द हाइट ऑफ हर मिनी वाइट बोर्ड टू द हाइट ऑफ द वाइट बोर्ड इन क्लास। अब वो जो जिंजी के पास वाइट बोर्ड है, जो आपके बच्चों के पास घरों में होता है, मम्मा ने लिख दिया होता है, उस वाइट बोर्ड से अब वो कंपेयर कर रहा है कि जो स्कूल का वाइट बोर्ड है उसकी कितनी डिफरेंस बनता है। तो ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 1 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल होता है तकरीबन 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब हमारे पास दोनों यूनिट सेम हो गए, ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। तो हमारे पास यहाँ ये आ गया 20 और 100।
अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में उन्होंने आंसर मांगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमें 20 और 100 लिख कर दिखाएं, उन्होंने कहा है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दें, यानी एक ही टेबल से इसको काट कर आंसर दें। तो हम क्या करेंगे, हम 20 का टेबल पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। 20 1 ज़ा 20 और 20 के टेबल से 100 जो है वो आ जाता है 5 पर। ठीक है, अब आप कहेंगे ये कैसे आया, तो 25 ज़ा 100 होता है। देखें ना, 20 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 0 और 5 2 ज़ा 10। ठीक है, ये 100 पूरा आ गया। तो 21 ज़ा 20 और 25 ज़ा 100। अब यहाँ पर 1 और 5 आ गया, और अब ये मज़ीद किसी एक टेबल से नहीं कटेगा। हम यहाँ छोटे टेबल से भी काट सकते थे, 2 के टेबल से भी इसको लेकर जा सकते थे, पर उसमें क्या होना था, स्टेप्स बढ़ जाने थे। और हमें स्टेप्स नहीं बढ़ाने, हमें सिर्फ एक ही स्टेप में इसको छोटा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। बस इसकी इतनी सी बात है जो आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हैं इस लेसन नंबर 2 के, वो हम अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अपना खूब ख्याल करिएगा और इस वीडियो को बार बार वॉच आउट कीजिएगा ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को डिवाइड करना और मल्टीप्लिकेशन का। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान। Like, subscribe, share